एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनके नाम है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस देश में है? जो थार मरुस्थल है वह भारत में है। प्रश्न है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है जिसका नाम है अटाकामा। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय जो है वह इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाव सम हो क्या कहलाती हैं? तो यह समदाव रेखाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो मानचित्र पर वर्षा वितरण दिखाने के लिए आइसोहाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर है वह प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, ओलंपस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? जो ओलंपस मॉन्स ज्वालामुखी है वह सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो सूर्य का जो प्रकाश है धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट लेता है। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय 21 जून को सूर्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है प्रथम। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से है 7वां स्थान। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में है चीन, नेपाल और भूटान। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व में कौन कौन से देश हैं? तो भारत के पूर्व में है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, काली मिर्च का अधिकतम उत्पादन विश्व में कहाँ होता है? तो काली मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन होता है वियतनाम और भारत में। अगला प्रश्न है, इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य है, इनका नाम है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी है वह महाबलेश्वर से निकलती है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो कृष्णा नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? पेन्नार बेसिन कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, महानदी कहाँ से निकलती है? जो महानदी है वह छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है। अगला प्रश्न है, महानदी कहाँ गिरती है? महानदी है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख जलप्रपात जोंक या गरशोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, जोंक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जोंक जलप्रपात है वह आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चुलिया जलप्रपात है वह चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, जोंक जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो जोंक जलप्रपात का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। अगला प्रश्न है, चुलिया जलप्रपात किस राज्य में है? तो जो चुलिया जलप्रपात है वह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात है यह कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है,
ककोलत जलप्रपात किस राज्य में है? ककोलत जलप्रपात बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? जो हुंड्रू जलप्रपात है वह स्वर्णरेखा नदी पर रांची के पास झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो चित्रकूट जलप्रपात है इसे न्यागरा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोकाक जलप्रपात है वह घटप्रभा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है गोकाक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो गोकाक जलप्रपात जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है केरल राज्य विश्व भर में जाना जाता है तो यह गरम मसालों के संवर्धन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है मसालों का बागान कहाँ जाने वाला राज्य है? तो मसालों का बागान केरल राज्य को कहते हैं। अगला प्रश्न है लौंग प्राप्त होता है। जो लौंग है वह पुष्प कली से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है लौंग की खेती मुख्यतः होती है। तो लौंग की खेती जो है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होती है। अगला प्रश्न है भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है। तो भारत में काला सोना के रूप में काली मिर्च और कोयला जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न है काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है अन्नाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो अन्नाईमुड़ी नामक जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अगला प्रश्न है अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो अरावली के पूर्व की ओर से वनास नदी निकलती है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो यह संकोशी नदी। संकोशी नदी जो है वह असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमाचल पर्वत पहले क्या था? तो यह एक टिथीज नामक समुद्र था। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेड क्लिफ रेखा है वह 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन दो राज्यों के तट पर हैं? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियां है वह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इन दो राज्यों के तट पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है पंपन द्वीप कहाँ स्थित है? जो पंपन द्वीप है वो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन है पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो कोलाबा पॉइंट है मुंबई में। अगला प्रश्न है डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? तो यह रेखा 1896 में निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग जो है एम.एस. स्वामीनाथन ने उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के मार्ग को उजागर करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है नाम्स अगस्टा वो लोग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वह संबंधित हैं। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है
पेशेल को। अगला प्रश्न है, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु हाइग्रोग्राफ है। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। अगला प्रश्न है, ज्योग्राफी का के लेखक कौन है? ज्योग्राफी का के लेखक हैं एरेटोस्थनीज। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न है, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? तो है बुध और शुक्र, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो यह 49 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। अगला प्रश्न है, तारे का रंग किसका सूचक है? तो तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो है नेपच्यून। नेपच्यून जो ग्रह है वह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो यह बिग बैंग सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकाशगंगा या फिर गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की आकाशगंगा या फिर गैलेक्सी को मंदाकिनी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को कहते हैं आरियस नेबुला। अगला प्रश्न है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो है मीथेन। मीथेन की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% मेंटल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो यह सीमा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतरों की संख्या है 360। अगला प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर होता है? तो ये 4 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन या फिर चाइना। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ जो है अमेजन बेसिन से लाया गया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन देश है चीन। अगला प्रश्न है, इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तो यह टर्की में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो यह भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? जो रिएक्टर स्केल है इसका प्रयोग भूकंप के झटके के मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यह होमोसिस्म कहलाती है। अगला प्रश्न है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यह आइसोगोनल कहलाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि ग्रह। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो यह है वरुण ग्रह।
अगला प्रश्न है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। अगला प्रश्न है शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो यह बृहस्पति ग्रह से टकराया था। अगला प्रश्न है पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल। अगला प्रश्न है रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? तो यह क्षोभ मंडल पर होते हैं। अगला प्रश्न है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कर्क रेखा पर होगी। अगला प्रश्न है उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है एलिशियन द्वीप समूह। अगला प्रश्न है तकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकला माकन मरुस्थल है यह चीन देश में स्थित है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट कोश्युको। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो यह प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। अगला प्रश्न है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हेस ने किया था। अगला प्रश्न है संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो यह 7.5% भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप एम्फीवोलाइट प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो यह जापान। अगला प्रश्न है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली। अगला प्रश्न है हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष। अगला प्रश्न है हिमालय 123 किसकी एक किस्म है? तो यह मक्का की किस्म होती है। अगला प्रश्न है हिमालय पार की नदियां हैं। तो हिमालय पार की नदियां हैं ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलुज। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थर्स्ट कहाँ स्थित है? तो मेन सेंट्रल थर्स्ट बृहद एवं लघु हिमालय के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो यह दून नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो यह म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न है हिमालय प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? हिमालय प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना। अगला प्रश्न है हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हल्दी का जो पीला रंग होता है वह कुर्कुमिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो हल्दिया बंदरगाह से पेट्रोलियम पदार्थ जो है उनका आयात होता है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ है? तो यह गेहूं का हुआ है। अगला प्रश्न है हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी है? तो यह 360 देशांतरों में बटी है। अगला प्रश्न है हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? तो हमारे आकाशगंगा की जो आकृति है वह स्पाइरल प्रकार की है। अगला प्रश्न है
स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो था वह स्वतंत्रता से पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल का तात्पर्य है। तो स्थल मंडल का तात्पर्य पृथ्वी के बाहरी पपड़ी से होता है। अगला प्रश्न है, स्टैग स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो स्टैग स्थलाकृति का निर्माण सागरी लहर द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, सैलिवीज सागर कहाँ है? तो सैलिवीज सागर आर्कटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य के धरातल का तापमान होता है लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा लगाने के लिए कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो है बृहस्पति ग्रह लेता है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो कोयला तथा जिप्सम की होती है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी की ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है? तो यह 2900 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील से होता है। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस एक से ही होकर गुजरता है? तो है राजस्थान से। अगला प्रश्न है, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? सारगैसो सागर एटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती नदी है वह अहमदाबाद के किनारे बहती है। अगला प्रश्न है, सांबर झील राजस्थान के किस नगर के सबसे निकट है? जो सांबर झील है वह जयपुर के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो सहरिया जनजाति के लोग हैं जो है मध्य प्रदेश के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर है वह मकराना में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो यह ऑर्थिनियस थे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? तो पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले जिनका नाम है एरेटास्थनीज। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था? तो यह भारत ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिका शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? यह ग्रीक भाषा में किया गया था। अगला प्रश्न है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? जो सरिस्का पक्षी विहार है वह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कहाँ से कहाँ तक है? तो जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है भारत। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो सबसे छोटा दिन होता है 23
दिसंबर को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।